नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आपके अपने बेटा सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा पार्ट 2 के अंदर इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपन लोगों ने आपके एक्सरसाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जो आपके फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला अपन ने कर लिए थे और आज इस वीडियो में अपन ने नेक्स्ट पार्ट के अंदर अध्याय 7 से अपन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का पुनः अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। और यदि आप कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, न्यू विद्यार्थी हैं, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो आपके एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपके फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है? कर ले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन आपके चैप्टर नंबर 7 के साथ। इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं आपके बेटा। अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपके फॉर्मूले यूज होते हैं। वो फॉर्मूले आपका होता है बेटा P और Q के बीच की दूरी। P आपका पहला बिंदु है तो x1 y1, Q आपका दूसरा बिंदु है तो x2 y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी कैसे आई है तो अभी तो आपको खाली फॉर्मूले तैयार करने हैं। अगर आप चाहते हो कि ये दूरी आई कैसे तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहा होगा, तो इस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रूफ करवा रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया कैसे। अब यदि अपन लोगों को बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, यानी P AB को अंतः विभाजित करता है तो आपके P के निर्देशांक, तो बिंदु P के लिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगेगा, यानी इस बिंदु P का x निर्देशांक और इस बिंदु P का y निर्देशांक। x निर्देशांक है वो आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 एंड y निर्देशांक है वो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। अब यदि P ये वाला बिंदु AB का मध्य बिंदु होता है, यानी P बिंदु है, अगर इस AB का मध्य बिंदु है तो विभाजन सूत्र क्या कार्य करेगा, तो x निर्देशांक x1 प्लस x2 यानी x1 और x2 को ऐड करो 2 का भाग, y निर्देशांक के लिए y1 और y2 को ऐड करो और 2 का भाग, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एक आपके आता है किसके लिए जो मैंने लिखा नहीं है, वो आपके आता है बेटा अगर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं या आप लोग यानी सहरेखीय कॉलिनियर सहरेखीय बिंदु को प्रूफ करना चाहते हैं तो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। तो बेटा वो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जिसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और यदि आपको 3 बिंदु सहरेखीय सिद्ध करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो वो सहरेखीय है और 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब बात करते हैं अपन जो आपके एक्सरसाइज 8 है आपके त्रिकोणमिति। ये आपके त्रिकोणमिति अध्याय 8 के जो सारे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको लिख दिए गए हैं। जो आपको ये वाला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये लाल बट्टा कक्का जो आपके ट्रिक है लाल बट्टे कक्का की सहायता से आपके सारे के सारे वैल्यू लिख दी गई है। एल लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार और कर्ण बट्टे लंब। अब इनके साथ साथ
जो आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे लिख दिए गए हैं। यहाँ पर जो एक फॉर्मूले हैं 6 वो नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर ये देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ से आप वो सारे फॉर्मूले बना सकते हो, प्रत्येक इस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बना सकते हो, इस एक से 2 बना सकते हो और इस एक से 2, तो टोटल 3 है तो 6 बन जाएंगे। कैसे? यहाँ पर आपने साइन थीटा लिया, कोसेक थीटा की तिरछी गुणा की तो 1 कोसेक थीटा हो गया। अगर कोसेक हो साइन थीटा, इसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। बाकी आपके ये सर्व समीकाएं हैं, ये भी आपकी सर्व समीका है, ये वाली आपकी सर्व समीका है और ये वाली आपकी सर्व समीका है। ये 3 सर्व समीकाएं आपको आती है तो आपके नीचे वाले ये जो 4 फॉर्मूले लिखाए गए हैं ये आप 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको शॉर्टकट ट्रिक में सहायता करेंगे। और साथ में ये फॉर्मूला एक, इसके फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं बट आपके एक ही क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ये आपका ट्रिक है जिसे याद रखिएगा, जिसमें अपन को इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने खाली एक फॉर्मूला बनाकर शो किया है। अगर आपको इसका ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो वीडियो जाकर आप देख लें। ये इसका जो आपका बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? बस मोटा मोटी आउटपुट दे दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के मान आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस के आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के आएंगे। बाकी जो नहीं लिखा है वो सारे के सारे माइनस में मान आएंगे। ज़्यादातर आपकी बुक के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये 6 फॉर्मूले हैं यही यूज हो रखे हैं, बाकी कहीं यूज नहीं हो रखा, बाकी कहीं चर्चा नहीं हो रखी, तो वो मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं। ये आपके त्रिकोणमिति अध्याय 8 के जो सारे फॉर्मूले समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उस टेबल की। वो टेबल भी आपके एज ए फॉर्मूला में काउंट होती है, जिसको आपको याद होना चाहिए। ये बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिधर इधर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, इधर आपके रेशियोज दे रखे हैं, यानी इस थीटा की जगह पर ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस प्रकार ये आपके टेबल आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको इस टेबल की भी आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका विद शॉर्ट ट्रिक के साथ चाहिए, तो स्क्रीन में जो आपको वीडियो नज़र आ रहा है इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप इसका बेसिक देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको इसको याद करवाने का तरीका भी बता रखा है और बनाने का तरीका भी बता रखा है, तो वहाँ पर विजिट करके इस टेबल को आप बनाना भी सीख सकते हैं और याद भी करना सीख सकते हैं। और बाकी आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में लिखा दी है। अब बात करते हैं आपके अध्याय 9 की। आपके अध्याय 9 है बेटा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपके कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वो छोटी सी नॉर्मल बेसिक बात आती है, वो मैं वापस जिक्र कर देता हूँ। जो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी आपको नीचे अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है तो उसको आप उन्नयन कोण बोलते हो, और आप ऊपर आधार के पैरेलल रेखा बनाकर एक रेखा खींचते हो और उसके साथ जो एंगल बनता है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। और जो ये स्लैंट हाइट होती है ये आपके क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। अब इसमें आपके 3 एंगल काम आते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें आपका अगर उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री यूज करते हो तो ये आपका हाइट कहलाएगी, ये आपका बेस कहलाएगा। अपन ने हाइट और बेस को h और x माना है, तो इसका रेशियो हमेशा 1:√3 होता है। और 45 डिग्री यूज करते हो तो आपका हाइट और बेस का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, यानी 45 डिग्री में हाइट और रेशियो दो आपके हाइट और बेस है वो दोनों इक्वल होते हैं। और अगर उन्नयन कोण आपके 60 डिग्री यूज कर रहे हो तो हाइट और बेस का जो रेशियो होता है वो आपका बेटा √3:1 होता है। ताकि आपको ये इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन में सोल्व करने पर ये आपके शॉर्टकट ट्रिक्स में काम आते हैं। और इनकी भी आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम कैसे करती है,
तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो नज़र आ रहा है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक्स का आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अपन अध्याय 10 में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपके बेटा अध्याय 10 के अंदर है कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, तो उसके हिसाब से मैंने इसका बेसिक वापस आपको बोल दिया। इसी में से 100% 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी वर्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? अनेक। वर्त पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे क्या होती है? लंबवत होती है। और जो आपका वर्त और स्पर्श रेखा का जब आपका उभयनिष्ठ पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। अब आपके कुछ आपके बाह्य बिंदु है, तो वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। वो दोनों की दोनों क्या होती है? बराबर होती है। और आपके ये कुछ 4 डायग्राम दिए हुए हैं, 2 वर्त ले रहे हैं, एक वर्त दूसरे के अंदर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। एक वर्त दूसरे वर्त को अंतः स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। 2 वर्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 2। 2 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। और 2 वर्त दूर दूर स्थित है तो उनके ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। तो अब बात करते हैं आपके अध्याय 11। आपके नए सिलेबस में नहीं है, उसे काट दिया गया है, रचना का है, तो उसमें भी आपके कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बात करते हैं आपके अध्याय 12 के अंदर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपके अध्याय 12 के वर्त से संबंधित क्षेत्रफल है, वो क्या क्या होते हैं? वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। यानी इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, πr² किसका होता है? वर्त का क्षेत्रफल गुणा θ/360। अब आता है यदि आपको उसके अंदर संगत चाप की लंबाई दी हुई है तो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो होता है जब आपको थीटा गिवन हो, या एक जब होता है जब थीटा नहीं गिवन, एल और आर गिवन है तो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा गिवन है तो πr² θ/360 डिग्री, और चाप की लंबाई दी हुई है तो 1/2 एल गुणा आर। एल होता है चाप की लंबाई, आर होती है वर्त की त्रिज्या। अब अगर आपको संगत चाप की लंबाई के बारे में पूछ लिया जाए, यानी आपको एल का मान ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो πr θ/180, क्योंकि 360 से 2 से 360 कट के कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² साइन थीटा। आर आपकी त्रिज्या होता है, साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ होगा तो आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हो तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक साथ में एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ याद रखें ताकि आपको बड़ा फॉर्मूला ना डालना पड़े। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश जिसके अंदर आपके त्रिज्यखंड में थीटा कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, का क्षेत्रफल होता है πr²/4। वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा दो तो आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला, यहाँ पे तो मैंने आपको फॉर्मूला एक साथ डाल दिया याद करने के लिए, अगर आपको ये फॉर्मूला विद ट्रिक के साथ चाहिए है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वहां पर मेरे चैनल में जाकर आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आपके प्रत्येक प्रश्नावली का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसके साथ बेसिक के साथ मैंने आपको फॉर्मूले कैसे तैयार किए जाते हैं वो भी समझा रखा है। तो वहां पर जाकर आप लोग विजिट करके फॉर्मूले याद करने की ट्रिक भी देख सकते हैं, फॉर्मूलों को प्रूफ भी करवा रखा है और बेसिक में बता भी रखा है कि आपके संगत चाप क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, आपका अंश क्या होता है, थीटा क्या होता है, वो सारा बेसिक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल फॉर्मूले चला रहा हूँ, यहाँ पर आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप बेसिक भी पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप विजिट कीजिए। नए सब्सक्राइबर है तो आपको मैं इस प्रकार के गाइडेंस देता रहता हूँ। तो आप न्यू विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आगे का जो पार्ट है अध्याय 13, 14 और 15,
तो उसका मैं आपको फॉर्मूलों का वीडियो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।